मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बचाया 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला का जीवन। उन्नत कार्डियक पेसिंग प्रक्रिया से मिला नया जीवन। लखनऊ राजधानी के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए गंभीर हार्ट फेलियर और शरीर में रक्त प्रवाह की गंभीर समस्या से जूझ रही एक 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला का सफल इलाज किया है। डॉक्टरों ने एडवांस्ड कार्डियक पेसिंग प्रक्रिया के जरिए मरीज को कार्डियक जेनिक शॉक की स्थिति से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंग विफल की कगार पर थी मरीज। लखनऊ निवासी 77 वर्षीय नमिता श्रीवास्तव पिछले 1 महीने से तेज व अनियमित धड़कन, सांस फूलने, अत्यधिक कमजोरी, चक्कर आने और लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी जैसी गंभीर समस्याओं से पीड़ित थीं। वह पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर और दिल के बढ़ने, इनलार्ज हार्ट व कमजोर होने की मरीज थीं, जिसके कारण उनके दिल की पंपिंग क्षमता बेहद कम हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में वह कई बार घर पर बेहोश हो चुकी थीं। हालत बिगड़ने पर उन्होंने अत्यंत नाजुक स्थिति में मैक्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि मरीज एट्रियल फिब्रिलेशन, अनियमित धड़कन और टैंकी ब्रेडी सिंड्रोम से पीड़ित थीं, जिसमें दिल की धड़कन अचानक कभी बहुत तेज तो कभी बहुत धीमी हो जाती है। इस वजह से वह कार्डियोजेनिक शॉक की स्थिति में पहुंच चुकी थीं और उनकी किडनी ने भी काम करना कम कर दिया था, जिससे यूरिन आउटपुट बेहद घट गया था। जटिलताओं के बीच सीआरटी पी इम्प्लांटेशन बना जीवन रक्षक। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर एंड यूनिट हेड डॉक्टर दानिश हसन काजमी ने बताया कि जांच में मरीजों की दिल की धमनियों तो सामान्य मिली, लेकिन उनके दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर गंभीर असर पड़ा था। उन्होंने लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की समस्या थी, जिसमें दिल के बाएं हिस्से तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देरी से पहुंच रही थे और हार्ट फेलियर की स्थिति लगातार जानलेवा होती जा रही थी। मरीज की नाजुक हालत और उम्र को देखते हुए डॉक्टर दानिश हसन काजमी के नेतृत्व में कार्डियोलॉजी टीम ने तत्काल सीआरटी-पी इम्प्लांटेशन करने का निर्णय लिया। यह एक बेहद आधुनिक और उन्नत पेसमेकर थेरेपी है, जो दिल के दोनों हिस्से दाएं और बाएं की धड़कन को एक साथ सिंक्रोनाइज संतुलित करती है, जिससे दिल की पंपिंग और कार्यक्षमता में सुधार होता है। इलाज के बाद मरीज को छुट्टी डॉक्टरों ने दे दी, सलाह दी। सफल प्रक्रिया के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार देखा गया। उनकी दिल की धड़कन पूरी तरह स्थिर हो गई, किडनी ने सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया और हार्ट फेलियर के लक्षणों से राहत मिली। उचित कार्डियक मॉनिटरिंग के बाद मरीज को पूरी तरह स्वस्थ हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। समय पर इलाज की बचाव डॉक्टर दानिश हसन काजमी सीआरटीपी जैसी एडवांस्ड कार्डियक रिदम मैनेजमेंट थेरेपी अगर सही समय पर अपनाई जाए तो यह हार्ट फेलियर के मरीजों के जरिए जीवन को न सिर्फ बचा सकती है, बल्कि उनकी लाइफ क्वालिटी में भी बड़ा सुधार ला सकती है। विशेषकर बुजुर्ग मरीज में सांस फूलने, चक्कर आने, बेहोशी या धड़कन में अनियमित होने जैसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह गंभीर हार्ट फेलियर के संकेत हो सकते हैं, जिनमें तुरंत विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। डॉक्टर दानिश काजमी हूँ, डायरेक्टर ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ऑफ मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ। हार्ट फेलियर वो स्थिति होती है जब हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता, उसकी पंपिंग कैपेसिटी बहुत कमज़ोर और पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से सांस का फूलना, पैरों में सूजन आना, हर वक्त थकान महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, ये लक्षण पैदा होते हैं। जब इसकी डायग्नोसिस इको के जरिए होती है, इको में हार्ट का फंक्शन जब कमजोर पाया जाता है और ये सारी चीज़ें जब मिल रही होती हैं लक्षण, तो इसको हार्ट फेलियर कंडीशन कहते हैं। इस तरीके के केस मैंने कई किए हैं और मैं करता रहता हूँ। ये केस स्पेशल इसलिए है क्योंकि पहली बार हमने ऐसे मरीज में इस तरह का केस किया जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। जनरली ऐसे इलेक्टिव केसेस किए जाते हैं जो मरीज चलता फिरता आता है और मशीन लगवा के जाता है,
लेकिन इस बार ये मरीज की कंडीशन और ब्लड प्रेशर इतना लो था और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि ये करना बहुत रिस्की काम था। लेकिन इस मशीन के लगाने से बहुत फ़ायदा हुआ और मरीज़ आज बेहतर हालत में। लाइफ़स्टाइल मरीज़ की बेहतर हो जाती है। मशीन लगने के बाद आप ऊर्जा, स्फूर्ति फ़ील करते हैं, थकान, कमज़ोरी इसका एहसास नहीं होता है और आप अपने सारे वो काम जो आप करना छोड़ चुके थे, आपके हार्ट फेलियर की स्थिति की वजह से, आप फिर से नई ऊर्जा के साथ वो काम कर पाते हैं। इसमें इतिहास सिर्फ 1 महीने का होता है, वो ये है कि जिस तरफ से मशीन लगी है, जैसे बाएं हाथ की तरफ से लगी है, तो बाएं हाथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है झटके के साथ 1 महीने तक। इसके अलावा इसमें कोई अलग से एहतियात की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल बिजली का काम, मैग्नेट, फ्रिस्किंग, एयरपोर्ट, ट्रैवल सब कुछ कर सकते हैं मशीन के साथ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, एकदम स्वस्थ लग रही हूँ। जी, हॉस्पिटल के जब सभी को ठीक ही था, बढ़िया था सब, विश्वास उनका बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे से वो किया। जब आए थे तो दिल की धड़कन उसकी बढ़ा हुआ था और कमजोरी भी लग रही थी बहुत। लग रहा था कि अब अच्छा नहीं लग रहा है। उस पर डॉक्टर साहब ने ये सजेशन दिया कि ये कराइए, तो ठीक हो गया। उसके बाद मैं अब पहले से बहुत अच्छा घर का हर काम भी कर रही हूँ, चल भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ।